जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 594 सुंदरकांड और दोहा संख्या 16 से आगे बढ़ेंगे। आज हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु हनुमान जी को माता आशीर्वाद देती है, माता सीता जी, और किस प्रकार से इन लोगों में अद्भुत वार्तालाप होता है जो ज्ञान योग्य है। अगर इन वार्तालाप का अर्थ समझें हम और समझ करके अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन की श्रेष्ठता को कोई रोक नहीं सकता। जीवन सुखी समृद्धवान होगी। और हनुमान जी का गूढ़ रहस्य भी कुछ इसमें छिपा हुआ है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए अगली कड़ी में हम देखते हैं कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। जब हनुमान जी से माता जी का वार्तालाप होता है और माता जी को भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी जब सुनती हैं तो वह उनके मन में बहुत ही संतोष होता है। और संतोष के पश्चात वो करती क्या है, उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। बल के साथ शील भी होना आवश्यक है। अगर केवल बल हो जाए तो व्यक्ति अभिमानी हो जाएगा, व्यक्ति इस चराचर जगत में अत्याचार करेगा, परंतु जब शीलता होगी तो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा और जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनका सहयोग करेगा, समर्थन करेगा। माता जी शील के साथ बल का आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यहीं पर हनुमान जी को आशीर्वाद मिलता है। अजर अर्थात तुम्हें कभी भी बुढ़ापा छुए मत। बुढ़ापा आ नहीं सकती हनुमान जी को। आज सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी बात क्या है कि कभी कभी हमें फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर यह देखने को मिलता है कि एक ऐसे हनुमान जी हैं कि जो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में दुबले पतले से हैं, जो श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि हनुमान जी यहाँ हरिद्वार में या यहाँ पर अयोध्या में श्री रामचरितमानस पढ़ते हुए दिखाई दिए। देखिए, जिनको ये ज्ञान नहीं है वही इस बात को प्रसारित करता है, क्योंकि हनुमान जी को कभी भी अजर हो ही नहीं सकता, कभी भी जरा छू नहीं सकता, अर्थात वो अजर है, अर्थात वृद्धावस्था उनकी आ नहीं सकती। ये ग्लोबली पूरी तरह से पूरी दुनिया का एक षड्यंत्र सनातन के प्रति है कि ऐसे देवी देवताओं को धीरे धीरे दिखाएंगे और जैसे उनके जो भी अन्य लोग हैं जो सनातन के विरोध में राक्षसी प्रवृत्ति के साथ कार्य कर रहे हैं वो पधार गए इस दुनिया से, उसी तरह से हनुमान जी को भी कहेंगे पधार गए। ये समझने की बात है। माता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वृद्धावस्था छुए भी मत, अमर तुम अमर हो जाओ, गुण निधि सुत हो और गुणों की खान हो जाओ, तुम गुणों की खजाना तुम्हारे पास आ जाए। करहु बहुत रघुनायक छोहु, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानून। देखिए, सारी बात तो उन्होंने सुना, लेकिन जो सुना कि प्रभु कृपा करें तो इतने में हनुमान जी नाचने लगे, प्रेम से मग्न हो गए। और बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। बार बार वो माता जी को शीश नवाते हैं और क्या कह रहे हैं, हे माता, अब तो मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, ये सबको पता है, ये विश्व प्रसिद्ध है कि आपका आशीर्वाद अचूक है, ये झूठी नहीं हो सकती। सुनहु मातु। अब इसके बाद हनुमान जी, क्योंकि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को वो कर चुके हैं, अर्थात माता सीता जी का पता वो लगा लिए हैं, तो अब रास्ते में जितने भी वृक्ष उन्होंने देखा, किसी भी वृक्ष पर उनका मन आसक्त नहीं हुआ, फल फूल पर आसक्त नहीं हुआ, वह अपने केवल और केवल लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहे थे। और आज माता जी का पता लगा लिया तो अब क्या कह रहे हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता, मुझे इस सुंदर फल फूलों को देखकर, वृक्षों को देखकर
बहुत भूख लगाई है, और अगर आप कृपा करें, आपका आशीर्वाद हो तो मैं जाऊं। माता जी कह रही हैं कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, हे पुत्र, इस जितने भी फल फूल वृक्ष इत्यादि देख रहे हो तुम बागीचे, इसके विपिन रखवारी, इसके योद्धा लोग रखवारी करते हैं, परम सुभट रजनी चरमारी, और इसमें बड़े बड़े योद्धा इस वन की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका कोई भय नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं है। अर्थात अगर आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा देती हैं तो मुझे इन सभी रखवालों का कोई भय नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। माता जी ने भी जब आशीर्वाद दिया तो किस तरह से उनके हनुमान जी के बुद्धि और बल में निपुणता देख करके आशीर्वाद दिया, कहा जाओ, आदेश दे दिया। लेकिन यह भी कहा कि हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हृदय में धारण करना, तब जाकर के आगे बढ़ना। और हनुमान जी के हृदय में ही तो प्रभु रहते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं कि चले नाई सिर बैठे बागा, माता जी को प्रणाम करके नाई सिर, अपने सिर को झुका करके उस बाग में घुस गए। फल खाए सीतरु तोड़े लागा, और फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे, क्योंकि हनुमान जी को तो ये संदेश मिल गया था त्रिजटा के माध्यम से कि हमें ये भी कौतुक करना है। अब वो कौतुक कर रहे हैं। रहे तहां बहुभट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वहां पर जो बहुत योद्धा थे जो रखवाली कर रहे थे, उनको जब आए रोकने के लिए तो हनुमान जी ने कुछ को तो मार दिया और कुछ को छोड़ दिया जानबूझ करके कि जा करके संदेशा देगा। अब हनुमान जी रचना रच रहे हैं प्रभु के आशीर्वाद से, तो वहां कुछ और योद्धा आएंगे, कुछ और का मैं संहार करूंगा। नाथे कयावा कपि भारी, जो योद्धा बचे थे वो रावण के दरबार में गए और वहां कह रहे हैं कि हे नाथ, एक बहुत बड़ा बंदर आया हुआ, बहुत भारी बंदर आया है। क्या कर रहा है? तेहि अशोक वाटिका उजारी, वह अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। खाए से फल अरु बिटप उपारे, कर फल खा रहा है, और खाना तो ठीक है फल, लेकिन वृक्षों को उखाड़ डाला, सब के सब वृक्ष को उखाड़ फेंक रहा है। रक्षक मर्दी मही डारे, और जितने रखवाली करने वाले थे उनको मसल कर जमीन पर डाल दिया। मर्दी मतलब मसल करके जमीन पर डाल दिया। अब रावण जब सुनता है तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। सुन रावण पठये भट नाना, रावण ने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। तिन्हीं देखी गरजे हनुमाना, तिनको देखकर हनुमान जी ने गर्जना किया, जय श्री राम गर्जना करते हैं। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु वध मारे। सारे रजनीचरों का अर्थात सारे राक्षसों को संहार कर दिया, और जो कुछ बचे थे वह चिल्लाते हुए भागे, अधमरे हुए छोड़े गए थे, वह चिल्लाते हुए रावण के दरबार में भागते हैं। और क्या करते हैं? पुनि पठयते ही अक्षय कुमारा, जब रावण समझ गया कि अब ये साधारण कोई बंदर नहीं है, तो वो अपने प्रतापी पुत्र, बलवान पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। चला संघ लय सुभट अपारा, बहुत करोड़ों सेनाओं को लेकर, लाखों को लेकर के वहां पर चलता है अक्षय कुमार, असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ वहां पहुंचता है। आवत देखी बिटप गई तरजा, उसे आते देखकर हनुमान जी ने तरजा, उसको तर्जना दिया, खबरदार सावधान हनुमान जी। और उसके बाद क्या करते? ताहि निपाति महाधुनि गरजा, और उसके बाद हनुमान जी एक वृक्ष लेकर के ललकार करके और गर्जना करते हैं, और गर्जना करते हैं। उसके बाद कछु मारे सी कछु मरे देसी, कछु मिले सी धरी धूरी, आ कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उसकी सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला डाला। और कुछ जो बचे थे वो जा करके उससे कह रहे हैं कि हे नाथ, रावण से कह रहे हैं कि यह ऐसा मरकट है,
मरकट मतलब जो मारता भी है और काटता भी है, यही हनुमान जी का नाम मरकट के रूप में भी आया कि वानरों के रूप में मरकट, कि मारता भी है काटता भी है, जिसके पास अपार बल है, जिसने अक्षय कुमार को मार दिया। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसी मेघनाद बलवाना। लंका पति रावण को जब यह पता चला कि उसका पुत्र अक्षय कुमार मारा गया तो क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेने के लिए मेघनाद को भेजा और कहता है कि मार सी जनि सुत बाधे ताहि, हे सुत मारना मत, हे पुत्र मारना मत, उसको बांध के ले आना। देखी ही कपि कहाँ कर आई, देखूं तो वो कपि कहाँ का आया हुआ है, ये बंदर कहाँ से आया हुआ है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्रजीत जो अतुलित योद्धाओं के साथ चलता और खुद में वह बहुत बलशाली है। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, और बंधु अर्थात अपने भाई के निधन को सुन करके उसके अंदर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। और कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजात अरुधावा। और जब हनुमान जी ने उसको आते हुए देखा कि अब भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरुएक उपारा, विरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। एक वृक्ष, विशाल वृक्ष को उठाए और उसके रथ पर फेंक दिए, और जो रथ पर फेंके रथ उसका खंड खंड टूट गया, विरथ हो गया अर्थात रथ विहीन हो गया, नीचे गिर पड़ा। रहे महाभट्टता के संगा, गह गए कपि मर्दई निज अंगा। और जितने भी उनके साथ अर्थात अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार को मार दिया, और उसके एवज में अगर ये मेघनाद आया, मेघनाद के साथ जितने भी आए थे उतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल काम किया। गह गह कपि मर्दई निज अंगा, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानो गजराजा। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे, और लड़ते हैं तो इस प्रकार का भाव दिखता है जैसे लड़ते हुए मालूम होते हैं कि मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए। अर्थात मेघनाद भी बलवान था, बलशाली था, वह हनुमान जी से लड़ गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, एक मुष्टिक प्रहार जब हनुमान जी ने मेघनाद पर किया और उसके बाद करके जा करके वृक्ष पर चढ़ गए, तो ताहि एक क्षण मूर्छाई। उसी समय मेघनाद को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि अब ये जगह पहले कुछ और कार्य करें, क्योंकि हनुमान जी की रचना तो उनको पता हो गया था कि हमको क्या करना है। उठी बहोरी कीन्हे सिबहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। बहुत प्रकार से मेघनाद उठ करके माया किया, परंतु वह जीते न जाई प्रभंजन जाया। वह समझ गया कि पवन के पुत्र अब उससे जीते नहीं जा सकते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म अस्त्र उसने साथ दिया, और उसी समय तब हनुमान जी ने विचार किया कि अगर इसके ब्रह्म अस्त्र को मैं मानता नहीं, क्योंकि हनुमान जी को यह वरदान था किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र कोई उनके ऊपर कार्य नहीं करेगा, सब निस्तेज हो जाएगा। हनुमान जी के ऊपर ये वरदान है। जब हनुमान जी बचपन की कहानी है, इसको हम कभी बात करेंगे। सभी देवताओं ने विभिन्न प्रकार से हनुमान जी को जब वरदान दिया, तो उस वरदान में एक वरदान ब्रह्मा जी ने भी दिया कि हमारे भी किसी भी अस्त्र का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मवान कपि कहते मारा। और हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर मैं इसका सम्मान नहीं करता हूं इस ब्रह्मास्त्र का, तो फिर इनकी महिमा मिट जाएगी, महिमा अपार मिटेगी, और युगों युगों तक सनातन के जो श्रेष्ठता में जो तप और बल के माध्यम से लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के चक्कर में नहीं रहेंगे। समझ जाएंगे कि देखो मेघनाद को ब्रह्मास्त्र मिला था, वो तो बेकार हो गया, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी कितने संकट मोचन के साथ साथ कितने अपने धर्म का पालन करने वाले हैं। इतना बल और बुद्धि होने के पश्चात भी अपने श्रेष्ठ धर्म का पालन कर रहे हैं। सबका सम्मान करना अगर किसी को सीखना हो तो हनुमान जी से सीखें। ब्रह्मवान कपि कहते मारा, पर तिहु बार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास पादे सिलय गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मवाण मार दिया,
और ब्रह्म बाण मार दिया। ये कहते हैं परति बार कटक संहारा। और हनुमान जी को जब लगता है तो वह गिरते समय भी कितने योद्धाओं को, राक्षसों को अपने शरीर से ही मसल डालते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, कितने ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। वह ब्रह्मास्त्र लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र जब चल दिया वहां से तो उसको देखते ही मूर्छित हो गए। जानबूझ करके वो नाटक करने लगे कि उनको लग गया और मूर्छित हो गए। नाग पास बात, और जब मूर्छित हो गए तो कोई भी हनुमान जी के बगल में जाना नहीं चाह रहा है। वो भयभीत है सभी लोग कि पता नहीं उठ करके मारना शुरू कर दें। नाग पास, उसके बाद उनको नाग फांस में बांधा गया और तब जाकर के ले जाया गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनका नाम सुन करके हे भवानी, भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिनका नाम जप करके ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। तासु दूत की बध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बधावा। उनका दूत अब बंधन में आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु के कार्य को करना है। अपने स्वामी के कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार के मान सम्मान के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अपने स्वामी के कार्य को पूरा करने के लिए मान सम्मान से परे रहिए, तब जाकर के आपका जीवन सफल होगा। ईश्वर तब जाकर के आपके प्रति सहयोगी भाव में होंगे। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। बंदर का बाधा जाना सुनकर सभी लोग जान गए कि अब ये बंदर बाधा गया है, तो सारे राक्षस दौड़ पड़े। क्यों? तमाशा देखने के लिए कि देखा जाए अब वो क्या होता है, कौतुक देखने के लिए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा में देखा कि उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य इतनी सुंदर थी, इतना विशाल था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐश्वर्य में था क्या कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े वही नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की ओर देख रहे हैं। हनुमान जी ऐसा देख रहे हैं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गण महु गरुण शंका। उसके इसने प्रताप को देखने के बाद भी हनुमान जी के अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं हुआ और वह उस प्रकार से वहां पर खड़े रहते हैं जिस प्रकार से सर्पों के झुंड में गरुण निशंक खड़े होते हैं, अर्थात निर्भय खड़े रहते हैं। कपि ही विलोकी दशानन, बिहसा कहीं दुर्वाद। सुतपद सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद आगे किस प्रकार से वार्तालाप होता है, आज की कथा में हमें जानने का प्रयास हुआ कि हमें किसी भी प्रकार का अपने स्वामी के कार्य के प्रति समर्पित रहें तो किसी भी प्रकार के मान सम्मान से परे होना चाहिए। हमारे पास अगर बल बुद्धि हो जाता है तो भी हमें जो संविधान की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, अर्थात हनुमान जी दिखाते हैं कि जो ब्रह्मा का अस्त्र है उसका भी सम्मान करते हैं। हालांकि हनुमान जी के पास यह क्षमता था कि वो उस अस्त्र को भी निस्तेज कर सकते थे। इस प्रकार से हमें अपने जीवन यापन को करना चाहिए, तब जाकर के इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माता सीता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा